नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में एस्ट्रोभूषण। और आज हम बात करेंगे मकर लग्न या राशि के लिए। हम बात कर रहे हैं शनि का जो ट्रांजिट हुआ है 17 जनवरी को। शनि मकर से कुंभ में गए हैं और वो वहाँ रहने वाले हैं मार्च 2025 तक। तो बड़ा पीरियड है, लगभग 2.25 साल का पीरियड है। और अब तक हम धनु लग्न या राशि तक की बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे मकर लग्न या राशि। आपकी राशि क्या है, लग्न क्या है, ये अगर आपको पता नहीं है तो कुंडली कैसे देखिए, मेरा वो वीडियो देखिए, तो आप बेटर तरीके से इसको समझ पाएंगे। आपकी खुद की कुंडली को आप पहले समझ लीजिए कि परमानेंट कुंडली में आपके प्लानेटरी पोजीशंस क्या है, तो इस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो मकर लग्न या राशि के लिए शनि जो आ रहे हैं वो दूसरे स्थान पे आ रहे हैं, कुंडली का दूसरा स्थान। अब क्या है कि अभी तक वो जहाँ पे थे वो भी उनकी खुद की राशि थी, और अब जहाँ गए हैं वो भी उनकी खुद की राशि है। और आपके लिए कुंडली का वो द्वितीय स्थान है। द्वितीय स्थान से हम ये देखते हैं कि ये आपका जो सेविंग्स है, आपका स्पीच है, आपका परिवार, कुटुंब, ये सब चीज़ें आती है। तो ये सब चीज़ों में शनि बहुत प्रोग्रेस लाएगा या बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। कुटुंब कहने से आपको ये हो सकता है कि आपके घर में कुटुंब के जितने सदस्य हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो सकती है। यानी किसी की शादी हो सकती है, किसी को बच्चा हो सकता है। कि मतलब अभी वो डिपेंड करेगा कि अगर आपकी एज 50-55 साल है, आपका बच्चा शादी के लायक है, तो उसकी शादी होकर आपके घर में बहू आ सकती है। आप अगर यंग एज में है और कोई मतलब संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आ, वो नन्हा बच्चा आने की वजह से वो वृद्धि हो सकती है। तो ये सब पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के इसमें ये दोनों भी पोजीशंस नहीं है, तो कोई उनका रिलेटिव कुछ एक आध साल 1.5 साल के लिए आपके घर पे आ सकता है। कोई भी रीजंस हो सकते हैं, उसकी जॉब के चक्कर में, या कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे तैयार हो कि उसके लिए आप ही एक सहारा हो। तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ है। दूसरा चीज़ है, वहाँ से आपके सेविंग्स देखे जाते हैं। तो शनि अपनी खुद की राशि में आ रहा है, तो आपके सेविंग्स के माध्यम चेंज हो सकते हैं और एक क्लैरिटी आएगी। शायद आपको रियलाइज होगा कि आज तक मैं जहाँ पे सेविंग कर रहा था, यहाँ पे मुझे उतना रेट ऑफ मतलब रिटर्न जो है वो उतना मिल नहीं रहा है। मैं दूसरी जगह करूँ तो मुझे बेटर ये मिलेगा। क्लैरिटी के साथ रहेगा, अच्छा रहेगा। आप जो भी ये करेंगे वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, आपके सेविंग्स में बढ़ोतरी होगी। तीसरा यहाँ से जो है वो आपकी स्पीच। स्पीच में क्या है, शनि है। शनि आपकी स्पीच में सुधार लाएगा, लेकिन शनि है तो वो कड़वी स्पीच रहेगी। तो यहाँ पे क्या है, आपकी स्पीच अच्छी रहेगी, आप किसी को गलत सलाह नहीं दोगे। बट आप एक चीज ध्यान में रखिए, जो आदमी आपसे सलाह लेना चाहता है उसी को आप सलाह दीजिए। अदरवाइज उसको आप ये करके वो आपके लिए फिर नेगेटिव हो जाएगा, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। जो आपसे सलाह मांगेगा या आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी बात मान सकता है, उन्हीं को आप सलाह दीजिए। यहाँ पे ये हो सकता है कि बहुत सारे मकर लग्न या राशि वालों के लिए उनकी स्पीच उनको वो जो उनका फाइनेंस है उसमें वृद्धि करा सकती है। बिकॉज ऑफ आपकी स्पीच आपके लिए करियर का कोई सोर्स या नया इनकम सोर्स आपके लिए जनरेट हो सकता है। जैसे कि कोई लोग जो एडवोकेट है उनके लिए बेस्ट रहेगा कि उनको उनकी स्पीच से वो सब चीज़ें मिलने वाली है। कोई मार्केटिंग है, सेल्स पर्सन है, इनके लिए ये बेस्ट टाइम रहेगा। अब बात करते हैं शनि की दृष्टियों की। शनि की एक दृष्टि है चतुर्थ स्थान पे और वहां पे 1 नंबर लिखा है, मेष राशि है। मेष में शनि नीच के होते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत केयर करना है। 4th हाउस में शनि की नीच दृष्टि होने के चलते आपको आपकी प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल्स, यहाँ पे बहुत संभल के ये करना है। आपको सबसे पहली बात तो ये 2.25 साल में नया लैंड में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर किया हुआ है तो आपको कुछ हर्डल्स आएंगे,
कुछ डॉक्यूमेंट्स क्लैरिटी की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर आप सही हो तो वो प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, अगर सही नहीं है तो कुछ वहां पे हर्डल आ सकते हैं, बिकॉज शनि की नीच दृष्टि है वहां पे। और मेष में शनि नीच, वहां पे वो मंगल की राशि है, तो वो अग्रेशन भी है। आपका भी एक टेम्पटेशन बढ़ जाएगा कि मुझे प्रॉपर्टी अभी जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए। और इस चक्कर में आप ये मत करो कि आपको मतलब आप कुछ गलत डिसीजंस ले लो। वहाँ पे आपकी माता के लिए आपको थोड़ा केयर करना है। उनकी हेल्थ के लेकर आप थोड़ा सा परेशान रहोगे। माता जो है आपकी, वो भी आपके लिए थोड़ी परेशान रहेगी, तो वहाँ पे आपको केयर करना है। ये 2 सवा 2 साल में बहुत सारे मेष लग्न या राशि वाले, सॉरी, मकर लग्न या राशि वाले, ये हो सकता है कि वो अपना घर छोड़ के जाए। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। शायद आपको जॉब के लिए 1 डेढ़ साल के लिए ट्रांसफ़र मिले। शायद आप ये घर छोड़ के दूसरे ऐसे घर में जाना चाहोगे कि जहाँ पे आपको यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, बट आप वहाँ जाके खुद को एक चेंज के लिए आप करना चाहते हो। तो बहुत सारे मकर वाले अपनी ये 2.5 साल में अपनी घर की पोजीशन चेंज करेंगे। अब वहाँ पे आगे देखते हैं तो मकर राशि के लिए शनि की एक दृष्टि है अष्टम स्थान पे, वहाँ पे 5 नंबर लिखा है। यहाँ पे सूर्य की राशि है। अष्टम स्थान है आपके ऑकल्ट साइंस का है, गुप्त रोग, गुप्त धन, गुप्त विद्याएं। और सूर्य का स्थान है, सूर्य की राशि है। सूर्य में वो प्योरिटी है। सूर्य गुप्त चीजों पे भरोसा नहीं करने वाले हैं। सूर्य में एक ऊर्जा है, एक प्योरिटी है। यहाँ पे आपको ये होगा कि सूर्य की वजह से आपको अच्छे लोग, यानी कि इस फील्ड के, जैसे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हुए, जिनको मंत्र तंत्र का ज्ञान है, वो लोग हुए, ये लोग मिलेंगे। लेकिन वहाँ पे शनि जो है वो स्लो है, सूर्य जो है वो फास्ट है। यहाँ पे आपका माइंड जो है वो ये करने की कोशिश करेगा कि उसमें उलझने की कोशिश करेंगे आप। जैसे कि गुप्त धन है, वहाँ पे आप गुप्त धन के पीछे पड़ने की कोशिश करोगे। तो इन सब में आपको उलझना नहीं है, अदरवाइज आपके लिए हार्डल करेगा। क्योंकि वहाँ सूर्य की राशि है, वो अग्रेशन है, शनि स्लो है, वो आपके लिए हर्डल तैयार करेगा। वो आप मत उलझिए उन सब चीज़ों में। आपको जितना मिल रहा है उस पे आप भरोसा रखिए, उतने पे ही आप समाधान रखिए। उसके बाद शनि की एक दृष्टि है जो 11th हाउस पे है। वहाँ पे आपका इच्छा पूर्ति का लाभ स्थान है। यहाँ पे शनि आपके लाभ में, इच्छाओं में थोड़ी कमी लाएगा। लेकिन वहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपको लालच नहीं करना है। आपको शनि जितना देना चाहता है, जितना आपका है, उस पे आप मतलब फोकस कीजिए। ये टाइम ऐसा रहेगा, आपको इनकम के नए सोर्सेस पाने के लिए कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको अभी ये 2 ढाई साल में आपको इच्छाओं पूर्ण नहीं होगी, बट आपका एक लर्निंग फेज स्टार्ट हो जाएगा। आप कुछ चीज़ों को लर्न करोगे। शायद आपके ऑफिस में वगैरह आपको ऐसा कुछ मिल जाए कि आपको ये हो जाए कि आपको बोला जाए कि आपको ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, बट आपको उसका पैसा नहीं मिलेगा। आपको ये लर्निंग फेज है। आपको जब शनि जब टाइम आएगा, आपको हर एक चीज़ जितने आप उसके काबिल है वो सब चीज़ सूद समेत लौटाएगा। अभी आप पैसे की चाह रख के कोई चीज़ को मत कीजिए। आपको मतलब ये मेरी पर्सनल सलाह है, आप लर्निंग फेज पे कंसंट्रेट कीजिए, तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं परमानेंट कुंडली के प्लैनेट्स की, जहाँ पे शनि आ रहे हैं। और वहाँ पे परमानेंट कुंडली में अगर यहाँ पे शनि है, तो शनि के साथ शनि आपको डबल इफेक्ट करेगा।
जैसे सेकंड हाउस के लिए जितनी चीज़ें मैंने आपको पॉजिटिव बताई है उसमें आपको डबल रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन जिन चीज़ों में मैं संभाल के रहने के लिए कहा है वहाँ भी आपके हर्डल्स डबल हो जाएंगे। तो आपको बैलेंस्ड रह के काम करना है। अब बात करते हैं शनि के साथ अगर बुध है तो आपके लिए बेस्ट टाइम रहेगा। आप कोई आर्ट की फील्ड में है, कोई राइटिंग है, आपका पोएट्री है, आपके स्पीच है, पब्लिक जैसे आप स्पीकर है, ड्राइंग करते हैं, एडवोकेट है, इन लोगों के लिए ये बेस्ट टाइम रहेगा। शनि के साथ अगर राहु है तो आपकी स्पीच जितनी मैं बोल रहा हूँ अच्छी हो जाएगी, कड़वी हो जाएगी, थोड़ी झूठी भी हो जाएगी, आप थोड़ा झूठ भी बोल सकते हैं। तो जैसे मैं बोला है स्पीच में आपको कोई आपकी सलाह नहीं मांगता है तो आप मत दीजिए, एक्शन रिएक्शंस में मत ये कीजिए। भले आपकी स्पीच सही रहेगी, आप सच बोलने की कोशिश करो, राहु की वजह से कुछ हर्डल्स आ सकते हैं। अगर वहाँ पे केतु है, केतु आपको एक इल्यूजन क्रिएट करेगा और आपके फैमिली के साथ एक डिटैचमेंट, क्योंकि फैमिली के साथ डिटैचमेंट मतलब केतु क्या है कि आपको स्पिरिचुअल बनाएगा और वो स्पिरिचुअलिटी फैमिली से थोड़ी आपको दूर लेके जा सकती है। और शनि के साथ शुक्र है तो आपके लिए अच्छा है। शनि के साथ सूर्य है, थोड़ा संभल के चलना है। शनि के साथ मंगल है तो डेफिनेटली आपको प्रॉपर्टीज में कोई डील नहीं करना है, माता के लिए ज़्यादा आपको ख्याल करना चाहिए। प्रॉपर्टीज में आपको डॉक्यूमेंट्स की क्लैरिटी, ये सब चीज़ों को परख के लेना है। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको हर्डल्स आ सकते हैं। तो बाकी आपके लिए ये अच्छा टाइम है। थोड़ा जिन चीज़ों में मैंने संभलने के लिए कहा है वहाँ पे आपको ध्यान देना है। और बाकी आपके लिए आपकी स्पीच का यूज़ करके आप कहीं ना कहीं आपका एक अर्निंग सोर्स जनरेट कर सकते हैं। एक लर्निंग फेज रहेगा आपके लिए, तो बेस्ट टाइम है। थैंक यू वेरी मच।